समय यात्रा, टाइम ट्रैवल विज्ञान का एक बहुत ही विवादास्पद और आकर्षक विषय है। क्या यह संभव या असंभव है? अगर यह सच में संभव है तो आप समय यात्रा करके भूतकाल या भविष्य किस समय में जाना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेद विद साइंस नामक चैनल पर स्वागत है। समय यात्रा के किस्से कहानियां हैं जो समय यात्रा को सही बताती है और हम समय यात्रा की कल्पनाओं में खो जाते हैं। समय यात्रा की कल्पना भी भारतीय धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। हिंदू धर्म ग्रंथों में देवता समय यात्रा करते थे और प्राचीन काल में ऋषि मुनि भी। उदाहरण के लिए देवर्षि नारद उल्लेख सभी ग्रंथों में है, जो समय यात्रा कर विशाल ब्रह्मांड का भ्रमण करते थे। वेद और पुराणों में ऐसी कई कहानियों का जिक्र है। ये उल्लेख भविष्य के लिए समय यात्रा की संभावनाओं के दरवाजे को खोलती है। भारतीय धर्म ग्रंथ वैज्ञानिक सोच विकसित करने के साथ साथ नए नए विचार और नई नई खोज का प्रमुख अध्ययन केंद्र रहा है। समय यात्रा के बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों के अलावा अलग अलग सभ्यताओं में भी वर्णन मौजूद है। प्राचीन काल में कुछ ऐसे प्रमाण आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। आज भी रहस्य है हिटलर के टाइम मशीन का राज, द नाजी वेल टाइम मशीन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय माना जाता है कि हिटलर हिंदू धर्म ग्रंथों से प्रभावित होकर वैज्ञानिकों की एक टीम बना रखा था। ये वैज्ञानिक हिंदू ग्रंथ का अध्ययन कर नए नए प्रयोग करते रहते थे। हिटलर के प्रयोगशाला में एक प्रयोग होता है जिसका नाम था द नाजी वेल। यह प्रयोग समय यात्रा से संबंधित था क्योंकि हिटलर समय यात्रा में पूरा विश्वास करता था। इस मशीन का आकार पुराण शास्त्र में बताए गए विमानों की तरह था। इस मशीन की लंबाई 10 फीट और चौड़ाई 5 फीट रही होगी और इसकी ऊपरी परत चीनी मिट्टी की थी। विशेषज्ञों का मानना था कि यह एक टाइम ट्रेवल मशीन थी। शोधकर्ताओं के अनुसार इस मशीन का परीक्षण किया जा चुका था। समय यात्रा की रहस्यमयी और वास्तविक घटनाएं। समय यात्रा की यह कहानी साल 2014 की है। साहिल वाजपेयी, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, एक दिन साहिल अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और कोमा में चले गए। साहिल को एक साल बाद फरवरी 2015 में होश आया, लेकिन उन्हें होश आने के बाद कुछ भी याद नहीं था और ना किसी को पहचान रहे थे। फिर धीरे धीरे सब याद आने लगा तो उन्होंने जो बताया तो सब हैरान रह गए। साहिल ने बताया कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनके सामने एक अजीब सी रोशनी आई। फिर साल 2036 में चले गए। साहिल ने बताया 2036 तक भारत में क्या क्या हुआ। उन्होंने बताया साल 2016 में चेन्नई में एक विनाशकारी तूफान आएगा, जो कि सच में ऐसा ही हुआ। फिर साहिल बताते हैं कि 2024 इंसान मंगल ग्रह पर रहने लायक जगह खोज लेंगे और 2036 तक मंगल ग्रह पर रहने भी लगेंगे। फिर साहिल बताते हैं कि साल 2026 में भारत और पाकिस्तान के साथ एक भीषण युद्ध होगा और 2026 में ही दक्षिण भारत में एक भीषण विनाशकारी सुनामी आएगी। फिर साहिल बताते हैं कि 2036 तक हम उड़ने वाली कार बना लेंगे। तो क्या साहिल वाजपेयी सच में समय यात्रा करके वापस लौटे थे? दोस्तों, समय यात्रा एक कल्पना ही नहीं बल्कि सच्चाई है। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो खुद को समय यात्री बताता है। इस व्यक्ति का नाम नोवा था। नोवा ने दावा किया है कि यह 2030 से समय यात्रा कर वर्तमान में आया है। नोवा 2030 के कुछ बातें भी बताई, जैसे 2028 तक मनुष्य मंगल ग्रह पर होंगे। नोवा ने बताया कि हम 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक कार, कैंसर की दवाई और अंतरिक्ष ज्ञान जैसे सपनों को पूरा कर लेंगे। उसने बताया इंसान तकनीकी और विज्ञान में बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा, जो भविष्य में इंसान और पृथ्वी के लिए जितना उपयोगी होगा उतना ही घातक होगा। बात जून 1950 की है। न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति सड़क के बीच में खड़ा था। तभी एक पुलिस वाले ने देखा कि व्यक्ति सड़क बीच उलझन अवस्था में खड़ा है। पुलिस वाला जब तक उस व्यक्ति के पास पहुंचता, कार ने उसे टक्कर मार दी और वह कार के टक्कर से मर गया। छानबीन के दौरान उस व्यक्ति की कुछ चीजें मिली जो पुराने जमाने के थे। छानबीन करने वाले पुलिस ने जांच में पाया कि यह व्यक्ति 1876 में गायब हुआ था और जांच से यह भी पता चला कि लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। पुलिस ने बताया कि इस व्यक्ति का नाम रुडोल्फ फेटज था। हैरानी की बात यह है कि रिपोर्ट में रुडोल्फ फेटज की उम्र लगभग 30 की थी और जब मरा तब भी लगभग 30 की ही थी। क्या रुडोल्फ फेटज समय यात्रा करके 1950 में आ गया था? विचार अवश्य करें। आशा है आपको यह खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।